Hello and Assalamu alaikum. Ni hao, taja hao. I am Majid Bashir, currently a level 1 student of Chongqing Medical University और आप देख रहे हैं डायरी ऑफ अ गोल्ड मेडलिस्ट। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के फ्रेश ग्रेजुएट्स और स्पेशली फार्म डी के फ्रेश ग्रेजुएट्स उनके पास क्या ऑप्शंस हैं और अपनी ग्रेजुएशन और फार्म डी करने के बाद वो कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ आवर टुडेज वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू कि आज की वीडियो में मैं सिर्फ फ़ॉरेन की बात करूंगा क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी ग्रेजुएट और यहाँ आए हुए ऑलमोस्ट मुझे 6 मंथ्स का स्पैन हो चला है। आई पर्सनली थिंक कि एक फ्रेश ग्रेजुएट का पाकिस्तान में फ्यूचर नहीं है। हाँ, यू कैन डू वन थिंग दैट जब तक कि आपको कोई इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, आप तब तक के लिए पाकिस्तान में कोई भी अपनी इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब तब तक के लिए आपको पाकिस्तान में कोई भी जॉब मिल रही है, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, डू नॉट वेस्ट इट, अवेल इट। एंड व्हाइल अवेलिंग दैट अपॉर्चुनिटी यू मस्ट स्ट्राइव टू गो अब्रॉड। सो किकिंग ऑफ बच्चों, फार्म डी करने के बाद आपके पास मेजर 2 ऑप्शंस होते हैं। One is to go for the job and second is to go for the higher studies. That is obviously MPhil and after MPhil it is the PhD. So इन दो ऑप्शंस को चूज करने के लिए आप अपना वक्त लें, ठीक है। जब आप चूज कर लें इन दोनों ऑप्शंस में से, कुछ स्टूडेंट्स का होता है कि हमें जनाब जी पढ़ना नहीं है, हमें बुक्स अच्छी नहीं लगती, हमें रिसर्च अच्छी नहीं लगती, सो दे शुड गो फॉर द जॉब। एंड कुछ स्टूडेंट्स का होता है कि नहीं जी, हमें स्टडी से भी लगाव है, so we can opt it as our profession, so they should go for the education. Now when you have decided one of these two things, that either you want to go for job or you want to go for foreign studies, so then the pathway is clear that you can take, सिर्फ आपको एक ही रास्ते पर चलना है और उसमें जो भी मुश्किलात आएंगी और जो भी उसके प्रोसेसेस होंगे वो आपको पता होना चाहिए। सो पहले हम बात करते हैं इस ऑप्शंस की, जो कि था हमारे पास जॉब। तो जॉब के लिए बीइंग अ फार्मासिस्ट और फार्मेसी ग्रेजुएट फ्रॉम पाकिस्तान, आपके पास 2 मेजर अपॉर्चुनिटीज हैं और 2 मेजर यू कैन से द रास्ते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज द मिडल ईस्ट एंड सेकंड वन इज द यूरोप। सो एज फार एज मिडल ईस्ट इज कंसर्न, तो यहाँ पे जाना रिलेटिवली इजी है फिनेंशियल एतबार से और मेहनत के एतबार से। You have to pass some competitive exams to get the license of pharmacist in those countries, and then after getting passing that exams, you go there and job searching and all those difficult period, you become a registered pharmacist in that country. एंड मिडल ईस्ट के बाद यूरोप आ जाता है हमारे पास। यूरोप जाना अ लिटिल बिट डिफिकल्ट एंड यू कैन से दैट इनके जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी टफ होते हैं और फिनेंशियल एतबार से आपका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। चलें जी, ये तो हो गई जॉब रिलेटेड बात जो कि मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो नाउ आई विल टॉक अबाउट दिस ऑप्शन, दैट इज़ टू गो फॉर द हायर स्टडीज़ एंड अब्रॉड। नाउ बच्चों, अब ये होता है कि आफ्टर यू कंप्लीटिंग योर 16 ईयर्स और 17 ईयर्स एजुकेशन, you have to go for the masters or the PhD in case you have done MPhil already। तो दुनिया में जितने भी करंटली पीजी शिप्स होती हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, जिसे हम ग्रेजुएशन के बाद की स्टडी कहते हैं, वो मोस्टली हो रही हैं स्कॉलरशिप्स पे। अब हमारे जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, दे जस्ट स्ट्रेट अवे गो इनटू द जॉब और डू स्टार्ट देयर पीजीशिप इन द पाकिस्तान, और जहाँ पे आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे भी खर्च होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि आपको फीस भरना पड़ती है और यूनिवर्सिटीज़ में और वो तमाम मुश्किलात। जबकि स्कॉलरशिप में ये होता है कि यू गेट स्कॉलरशिप बेनिफिट्स। अब स्कॉलरशिप क्या है, एक तो हम एक टिपिकल माइंडसेट होता है ड्यूरिंग ग्रेजुएशन हमारे कि स्कॉलरशिप में आपको पैसे मिलते हैं, बट जो पोस्ट ग्रेजुएट में स्कॉलरशिप्स हैं ये थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं। यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है कि यू हैव टू गेट द फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप, और एक फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप और एक पार्शियल फंडेड स्कॉलरशिप में फ़र्क ये होता है कि फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप में आपको मिलती है, नंबर 1 जो आपकी ट्यूशन फीस होती है वो माफ़ होती है, नंबर 2 जो आपकी रेजिडेंस फीस होती है, जो आपका रहने का खर्च होता है या फिर आपका हॉस्टल होता है या डॉर्मेटरी होती है या अपार्टमेंट होता है, वो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइडेड होता है। नंबर 3 आपका जो
मंथली स्टिपेंड होता है वो आपको मिलता है, लाइक माहाना आपको तनख्वाह मिलती है, ठीक है। आप आसान अल्फाज में इसको ऐसे कर सकते हैं। तो और फोर्थ नंबर पे फुली फंडेड स्कॉलरशिप में आपको आपकी मेडिकल इंश्योरेंस मिलती है। अब मेडिकल इंश्योरेंस इज लाइक व्हेन यू फील सिक, और आपको अगर यहाँ पे कोई बीमारी हो जाती है खुदा ना खास्ता, और लाइक कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत होती है, तो दोज कॉस्ट आर आल्सो कवर्ड इन अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप, क्योंकि यहाँ पे अब्रॉड में जो मेडिसिन है दोज कॉस्ट आर रिलेटिवली हायर। सो अब एक ग्रेजुएट जो है ना स्कॉलरशिप्स कैसे हासिल कर सकता है आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज फार्म डी। सो जनाब, टॉकिंग अबाउट स्कॉलरशिप, तो मैं आज आपको 4 मेन एग्जांपल्स दूंगा जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं, और पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स और स्पेशली फार्म डी ग्रेजुएट्स उन स्कॉलरशिप्स पे अब्रॉड पढ़ने के लिए जा सकते हैं। ये जस्ट 4 जो मेजर हैं, मैं इनकी एग्जांपल दूंगा। इसके अलावा ढेरों, आई वुड से सैकड़ों स्कॉलरशिप्स हैं जो कि बाहर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। इट्स जस्ट कि हमारे जो पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट्स, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि ड्यूरिंग ग्रेजुएशन अपार्ट फ्रॉम देयर कोर्स वर्क दे हैव टू डू सम रिसर्च। रिसर्च से मुराद ये है कि उन्हें पता होना चाहिए कि कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं, उनके क्या क्राइटेरियाज हैं, उनके क्या जो है ना एक्सेप्टेंस क्राइटेरियाज और रिजेक्शन क्राइटेरियाज हैं। तो रिसर्च से मुराद मेरी ये है कि बच्चों को पता होना चाहिए एटलीस्ट कि उनके लिए कौन कौन सी अवेलेबिलिटीज़ हैं और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि जब आपको किसी चीज़ का पता नहीं होता तो वही बात होती है कि आँख हो जल पहाड़ हो जल। लाइक आपको जब एक चीज़ का पता ही नहीं है तो आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर सकते। So, getting into our scholarship information, the first one I would like to introduce is the CSC, China Scholarship Council. It is and it is a fully funded scholarship. मैं जितनी भी scholarships की बात करूँगा वो mainly 4 जो है वो fully funded ही हैं। अब चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल जो CSC स्कॉलरशिप है, ये बेसिकली प्रोवाइडेड है चाइना की तरफ से, और आप बीइंग अ पाकिस्तानी इसके लिए एलिजिबल हैं। माई सेल्फ आई एम द होल्डर ऑफ दिस स्पेसिफिक स्कॉलरशिप, and in this CSC scholarship monthly stipend is 3000 Chinese yuan, and 1 Chinese yuan is like 40 रुपए, और 3000 Chinese yuan will make like 1,20,000 पाकिस्तानी रुपए, जो आपको महाना यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलते हैं। इसके अलावा मैंने जो आपको बाकी 3 चीज़ें बताई हैं, दोज विल बी ऑटोमेटिकली कवर्ड अंडर द स्कॉलरशिप। सेकेंड इज द नेक्स्ट स्कॉलरशिप, इट इज़ द जापानीज स्कॉलरशिप, और इसमें आपको जो स्टिपेंड मिलता है महाना वो होता है 140,000 जापानीज येन, दैट इज 1,40,000 जापानीज येन, और एक जापानीज येन इज इक्वल टू लाइक 1.8 पाकिस्तानी रुपीज, सो इट विल आल्सो मेक अराउंड 2,20,000 2,30,000 PKR मंथली जो आपको मिलते हैं। अब जापानीज जो स्कॉलरशिप है, इट्स यू कैन से सिमिलर टू CSC, लाइक जो आपका इसमें होल द प्रोसीजर होता है, जो आपके डिफ़िकल्टीज आती हैं जो अप्लाई करने के दौरान, वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं। द थर्ड वन इज़ द इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप, ये यूरोपियन स्कॉलरशिप है, और इसके लिए स्पेशली बच्चों फार्मडी वालों आपके पास जो है ना IELTS होना ज़रूरी है, और during graduation, yeah, even after your graduation they require some specific bands of IELTS, and in Erasmus Mundus you get 1400 euros, and 1 euro equal to 300, and in this scholarship you get 2,40,000 Pakistani rupees monthly। और जो आपके पास फोर्थ वन है वो है हंगरी स्कॉलरशिप। हंगरी जो कि एक कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है नियर टू यूक्रेन, और द स्कॉलरशिप नेम इज स्टाइपेंडम हंगेरियम। अब इसमें आपको जो मंथली स्टिपेंड है वो मिलता है 1,40,000 हंगेरियन फॉरेंट्स, HUF, दैट इज द लोकल करेंसी अवेलेबल देयर, और 1 हंगेरियन फॉरेंट इज इक्वल टू लाइक 0.9 पाकिस्तानी रुपीज। सो इन दिस स्कॉलरशिप यू ऑल्सो गेट अराउंड 1,20,000 1,10,000 पाकिस्तानी रुपीज मंथली। सो आफ्टर ऑल दिस इंफॉर्मेशन यू वुड हैव केम टू नो कि पाकिस्तान में इतनी प्रोफेसर्स की तनख्वाह नहीं है। मेनली आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूली अपॉइंटेड लेक्चरर्स इवन इन द यूनिवर्सिटी, जितना कि आपको बीइंग एन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप होल्डर मंथली आपको जो है ना स्टाइपेंड मिलता है। एंड वंस यू गेट आउट ऑफ पाकिस्तान
ड्यूरिंग दिस स्पैन दैट यूजुअली ऑफ 3 years और 2 years, जो कि मास्टर्स का होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट का, तो इस स्पैन को आप अपनी एज अ ब्रिज यूज कर सकते हैं फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। अब इसको आप अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए ब्रिज कैसे यूज करते हैं? नंबर वन, यू गेट आउट ऑफ पाकिस्तान। नंबर टू, यू गेट इंटरनेशनल एक्सपोजर। नंबर थ्री, यू गेट सो मच ऑफ पैसे। दैट इज द मोस्ट, आई थिंक, द इम्पोर्टेंट थिंग। एंड यू नो, हम में से हर किसी की जिंदगी में पैसे का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज इट इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स। तो अब ये जो मैंने सारी बातें की हैं, इन पर अमल करके एक फ्रेश ग्रेजुएट अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकता है। अब अपार्ट फ्रॉम फ्रेश ग्रेजुएट्स हु हैव डन देयर ग्रेजुएशन, हमारे पास जो एमफिल के स्टूडेंट्स हैं वो भी जा सकते हैं पीएचडी के लिए। अब ये जो मैंने आपको मंथली स्टाइपेंड्स बताए हैं, ये थे मास्टर्स के लिए। इन पीएचडी यू इवन गेट हायर, मतलब इससे भी ज्यादा पैसे मिलते हैं आपको। तो बच्चों, अब जो आपको समझाने की बात है वो ये है कि इन स्कॉलरशिप्स जो मैंने आपको 3-4 बताई हैं, इनके जो मेन लिंक्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो आप भले आप 4th ईयर में हैं, फाइनल ईयर में हैं, या इवन इफ यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, तो आप इन लिंक्स पर जाएं, इनको सर्च करें, इनके मुतालिक वीडियोस देखें और इनके मुतालिक इंफॉर्मेशन लें। क्योंकि जब आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, देन यू आर इन दैट स्टेट टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। तो अब ये स्कॉलरशिप्स का आपको बच्चों नाम भी पता चल गया, और इसके जो मेन मेन या मेजर जो फवायद थे वो भी मैंने आपको बता दिए। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि इनके लिए अप्लाई कैसे करना होता है और वो तमाम बातें। तो द टाइम स्पैन ऑफ एप्लीकेशन जो यूजुअली चाइना का है वो है बच्चों मिड मार्च अप्रैल मई। इस दौरान जो है ना अप्लाई करते होते हैं हर साल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और जो हंगरी है, हंगरी की स्कॉलरशिप आई थिंक दोज आर इन दिसंबर। And about next is also come in the mid of every year like May, June, July, ये इसकी एप्लीकेशन डेट्स होती हैं। और जो इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप है, इसकी डेट्स यूजुअली फ्लक्चुएट करती रहती हैं। तो आप इन वेबसाइट्स पे जाएं, ये इनकी ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, और यहाँ से आपको ऑथेंटिक और रिसोर्सफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने यूज़ के लिए। तो अब इनके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या-क्या चाहिए, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप इनकी वेबसाइट्स पे भी ले सकते हैं। और इंशाल्लाह इन द फ्यूचर आई विल मेक वीडियोस ऑन दीज टू कि इनके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और क्या-क्या प्रोसीजर्स होता है डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के लिए। मैं मेनली फोकस करूँगा चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल पे, सीएससी स्कॉलरशिप पे, क्योंकि पर्सनली आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ दिस, so I can make you guys informed about it, and hopefully to the best of your future you can get a international scholarship and join abroad to continue your studies. And until we meet next time, Allah Hafiz, bye bye, Zai Jian.